श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि जिसके मन में विकार रहते हैं उसका हृदय विकारी हो जाता है, तब विकार आते हैं। पहले मन में जाते हैं और मन में से जब हृदय में जाते हैं और हृदय जब दुष्ट होता है तो उसके जीवन में फिर वो ही निकलते हैं। जो रहे करवा से निकले टोंटी, जो करवे में होगा वही टोंटी में होकर के निकलेगा। क्योंकि पृथ्वी जल वायु अग्नि चारों तत्व जड़ हैं और इनको जानने वाला चैतन्य है और कर्म अध्यास बस ही शरीर धरता और छोड़ता रहता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है वो सत्य के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर सदगुरुदेव ने पुकारित कहा है कि झूठा कबू न करें काज हो बरजों तो सुन निलाज। झूठा मनुष्य ना अपना कार्य कर सकता है ना दूसरे का। हर समय झूठ बोल बोल करके दूसरों को धोखा देता रहता है। किसी से झूठा आदमी हो, किसी से कर्जा भी लेगा तो कह देगा भैया कल दे दूंगा, मुझे कल तक 10 बजे तक मुझे 5,000 रुपया दे दे, और वो दे ले लेगा और लेकर के फिर कहेगा भैया क्या करूं, अब मेरे पास हो नहीं पाए, परसों ले लेना। परसों पर फिर कहता है कि नहीं अभी नहीं हो पाए, कमा करके दूंगा, 6 महीने में दूंगा। और फिर यदि वो कहता है भैया तेने तो कल तक के लिए लिए, तो लड़ने को तैयार हो जाता है कि जा ले पाए तो ले लेना। इस प्रकार से बेईमान लोग और दूसरे के पैसे को मारते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि झूठा कबू न करें काज और हो बरजों तो सुन निलाज। सदगुरुदेव कहते हैं आपने जो अपने ऊपर जो झूठा जो माना है, जो झूठे देवी देवता जो माने हैं, वो कभी आपका काम नहीं कर सकते। आप कितना भी यत्न कर लो। लोग गाते तो रहते हैं और कहते रहते हैं मेरी शेरा वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, और शेरा वाली माँ को बेचारी को पता ही नहीं कि अच्छी बात है कि बुरी है। वो शेर भी पत्थर का और उसमें माँ बैठी है वो भी पत्थर की। जिंदा शेर हो तो कौन जाएगा मंदिर में? जिंदे शेर को किसी मंदिर में बांध दो और कह दो कि उसकी पूजा करके आओ तो कोई नहीं जाएगा। जो कटघरे में बंद शेर रहता है उसके पास में जान पड़ जाता है, तो वो तो जिंदा बाहर है, तो कोई नहीं जाएगा। केवल कहते रहते हैं। गणेश की आरती पूजा लोग करते रहते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता प्यारी पार्वती पिता महादेवा, जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा गौरा जय गौरा जय पार्वती, खूब गाते रहते हैं। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोए चूहा की सवारी। ऐसे गागा कर सारे संसार को लोग भरमाते रहते हैं, लेकिन कोई शंका कर नहीं सकता है। कोई ये नहीं कर सकता है कि वो गणेश चूहा की सवारी कैसे कर सकता है। कहेगा तो नरक में जाएगा, वो पहले ही कह देते हैं। जो भगवान की कथा में जो शंका करेगा, किसी भी प्रकार का उसमें शक करेगा तो वो नरक में जाएगा। भगवान ने सारा संसार मिलाया बनाया है तो वह कहना ही पड़ेगा सत्य महाराज। जो ये कह दिया कि भगवान इतनी सामग्री संसार को बनाने के लिए कहां से लाया, तो वो कहते हैं कि आंखों से अंधा, हाथों से टोंटा, पैरों से लंगड़ा और तन से कोढ़ी हो जाएगा। ऐसे पहले ही बांध देते हैं वो। कथा में ऊंचे स्वर बोले और लेवे जेवे खावे को जे कुत्ता से भौंके। सारे संसार को ठग ठग करके लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कैसी ऐसी बातें लोगों ने लिखी और कहते हैं कि माता है ना, पुत्र बांझ को पुत्र देती है, निर्धन को काया, वो निर्धन को माया, कोढ़ी को काया। और मैंने स्वयं जा के देखा है, पावागढ़ भी मैंने देखा है जा करके, और भी शोरों में जाकर के कचला लहरा घाट पर इतने कोढ़ी पड़े हुए हैं, इतने लंगड़े पड़े हुए हैं, एक को भी अभी तक न किसी को नेत्र दिए, न किसी को हाथ दिए, न किसी को पैर दिए। यह सब कहने की बात है। गुजरात में पावागढ़, वहां पर जाके देख लो, निरे कोड़ी कलंगी दर पड़े रहते हैं, लेकिन किसी को ना हाथ दिए ना आंखें दी। अब स्वयं उस माता की आंखें पत्थर की हैं तो दूसरे को क्या वो देगी?
मैंने वृंदावन में देखा छठी खराब है, देखने गया, घूमते घूमते वहां पर एक दुर्गे का मंदिर बनाया है, बहुत बड़ा है और शेर भी बहुत बड़ा है, वैष्णो देवी का मंदिर। मैं गया घूमते घूमते वहां देखा तो शेर के मुख में और कबूतरी ने अंडे रख लिए। अब बताओ, इतनी अकल नहीं है या मनुष्य को कि कबूतरी जान रही है कि ये पत्थर का है और मनुष्य जाके पूज रहे। ये कितना बड़े बेइज्जती है जी, मनुष्य की बहुत बुरी हालत कर दी इन मायावी ग्रह वालों ने। भारत की भोली जनता पर पत्थर पुजवाए जाते हैं, उन्हें सच्चा देव बता करके बकरे कटवाए जाते हैं पत्थर के ऊपर, और खाते हैं ये स्वयं मांस को खा जाते हैं। और वहां पर कहते हैं कि देवी मैया खाती है, देवी मैया क्या मांस खाएगी? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं और गाते भी रहते हैं कि इनकी दया से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। और महाराष्ट्र में तो एक ऐसी गप लगाई है कि माता है, उसने सोने की तलवार दी थी शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज उनकी पूजा करते थे तो माता ने सोने की तलवार दे दी, इसलिए शिवाजी की विजय हुई। और जब उनका लड़का संभाजी पकड़ गया, वो तो माता का वरदान ही था, तब तो माता बचा नहीं पाई। और इन देव ने उसकी खाल खिंचवा करके ऊपर पत्थर से ऊपर से डरवाया, पहाड़ से दही छिमक के, कौआ ने और चील गिद्धों ने, और पकड़ पड़ के खाया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में जैसे हमने कर्म किए उसी आधार से आज हमको जन्म हुआ है, और जो भी हमारे जीवन में कष्ट संकट आएगा वो आना ही आना है। और आज जो हम करेंगे वो सूक्ष्म शरीर में जमा रहता है, और इन कर्मों का जब शरीर मिलेगा तो हमको दुख भोगना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक आप भरम में भूले रहोगे और धोखे में जब तक लगे रहोगे तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता है। भरम में सारा संसार सो रहा है, भरम ही सब जग रहा समाई, और भरम छोड़ के तो न जाए, परे न पूर दिनों दिन छीना, और तहां जाए जहां अंग बेहुना। जो भरम में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, और तब तक सारा संसार और धोखे में ही सोता रहता है। भरम नींद में सब जग सोवे, और ज्ञान बोध से डरे और रोवे। सारे संसार के लोग इसी भरम में डूब रहे हैं, और जब तक इस भरम में डूबते रहेंगे, जब तक सार शब्द को नहीं जानेंगे, सत्य न्याय निर्णय से नहीं चलेंगे, तब तक उनका जीवन पूरा धोखे में ही चला जाएगा। और धोखे में 1-2 नहीं सो रहे, सारे संसार के लोग धोखे में ही सो रहे हैं। भरम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, और 1-2 की चली का हजारों बतावे। सारा संसार भरम में सो रहा है, और कोई पिया परमेश्वर अपने ऊपर मान करके, और ये सारे संसार के लोग भूले हुए, सब जग भूला हुआ है। संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाए। सारा संसार मिथ्या धोखे में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक ये जड़ाध्यास दूर नहीं होगा तब तक सच्ची शांति किसी को मिल ही नहीं सकती है। भरम बहुत बड़ा है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भरम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, और 1-2 की चली का हजारों बतावे रे। इतने देवी देवता बना बना कर रख लिए हैं, किसी के दांत टेढ़े हैं तो किसी की नाक कैसी है, किसी का कुत्ता जैसा मुख है। विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठला करते रहते हैं महाराष्ट्र में, और विठ्ठल थे वो कुत्ता की पूजा करते हैं। नामदेव थे, नामदेव भोजन बना रहे थे, और भोजन बना बना के रोटी रखते जा रहे थे। घी का डिब्बा पास में रखा था, एक कुत्ता आया रोटी को लेके चल दिया। नामदेव पीछे घी का डिब्बा लेकर के दौड़े, प्रभु चिपर तो ले, सूखी रोटी कैसे खाओगे? इतने में उसमें से और कृष्ण प्रकट हो गए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से ये ढोंगी लोग ऊंचे मंचों पर बैठ बैठ करके सारे संसार को और धोखा देते रहते हैं। कुत्ते की पूजा हो रही है, कहीं सुअर की पूजा हो रही है, कहीं सुअर के दांत को हलवा में लगा देते हैं, है ना। वैरागियों में क्या करते हैं, वैष्णव में हलवा बना करके ढेर लगा लेते हैं, और लगा करके उसके ऊपर हलवा के ऊपर सुअर का दांत लगा देते हैं, और उसी हलवा को सबको खिलाते हैं। और फिर यदि उनसे कहो जी क्या है,
कि जो 12 भगवान है, 12 भगवान। मैं भी गया एक जगह, तो ऊपर वो लगा था, तो चिमटा से उठा करके वो निकाल दिया था, और जैसे ही चिमटा से उठा के उसको निकाला, वो बोले अरे ये क्या किया, ये क्या किया, ये तो 12 भगवान है। मैंने 12 भगवान है, ये तो हड्डी जैसी लग रही है, कि ये तो 12 भगवान का दांत है। वो सुअर के दांत को और हलवा के ऊपर लगा देते और खिलाते, इनको मारो नहीं है, उसको खाते। तो सदगुरु श्री कबीर, और कहीं कहीं सुअर की हड्डी को धागा में बांध करके और पपा में मटके में लटका के रखते हैं। तो धागा लटका हो, इधर उत्तराखंड की तरफ, इधर जाओ हैदराबाद की तरफ ब्राह्मणों के जहाँ, माध्यू का मटका बहुत अच्छा होगा, लाल धागा होगा, उसमें सुअर की हड्डी बधी होगी, मटके में लटकी होगी, उसी में से पानी लेकर के पिलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा वरम है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब, एक बार मैं गया था एक भक्त के जहाँ, तो उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण ने बुलाया अपने घर पे कि आज हमारे घर पे आना, आपका प्रवचन सुनेंगे सब। तो जैसे ही चला, तो उन बहन ने मेरे से कहा कि वहाँ जाओ तो पानी नहीं पीना। मैंने पानी तो मैं वैसे ही नहीं पीता, अपना ही पानी पीते हैं लौट की, कितना भी समय हो जाए। तो क्यों? तो वह मटका में सुअर की हड्डी लटकी रहती है, उसको वो 12 भगवान कहते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। फिर वहां जाकर मैंने देखा वही हालत थी, पानी लाए, पानी पी लो, नहीं अभी हम तो अपना ही पानी पीते हैं, हमारे पास है, जाकर पियेंगे। तब जाके वहां पिया। तो ऐसी संसार की जो गाड़ की ठाट, और एक बड़ा जो गाड़ में सवे गाड़ में जात, ये सारे संसार में ऐसी गत हो रही है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि झूठा कौन करें काज, और हों बरजों तो सुन निलाज। इसलिए धोखे को दूर करना चाहिए, भ्रम को दूर करना चाहिए, सत्य पर निर्भर रहना चाहिए। चेतन जीव अजर अमर अखंड है, इसके ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। अपने आप को जो जान लेता है शुद्ध साकारी होता है। जिसने निज स्वरूप को समझ लिया, वो कभी भी चोरी, हिंसा, विचारी, क्रोध, मान में नहीं फंसेगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।